अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल लाइन्स के बारे में, ठीक है। देखो, और दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन और ये लाइन पैरेलल है और दूसरा अगर ट्रांसवर्सल कर रहा है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसको लिख लेते हैं ए बी, दो लाइन है, और ये सी है और ये है डी है, और ये लिख लेते हैं, ठीक है, और ये एल लाइन है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, और इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब दो लाइन पैरेलल है और तीसरा एक ट्रांसवर्सल है, यानी कि ट्रांसवर्सल का मतलब काट रहा है, तो कौन कौन सा एंगल है होता है, क्या क्या रूल होता है इसमें, देखो रूल, आर यू एल, रूल रूल लिखते हैं। पहला रूल है जो ये एंगल्स, अच्छा हम लोग ओ मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी एल लिखा हुआ, तो यहाँ मान लेते हैं एन, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब जो एंगल को लिखने में आसान है, तो हम लोग लिखते हैं इसको भी मान लेते हैं एम एम अब एम ओ बी, कोई भी एंगल दिखाना है तो जिस एंगल को दिखाते हैं उसको बीच में लिखते हैं, तो ठीक है। रूल नंबर 1, एम ओ बी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, बराबर डी एन एम, डी एन ओ भी लिख सकते हैं, डी एन ओ, ये दोनों बराबर है। ये एंगल्स 1 एंगल, ये एंगल 2 बराबर है, ये एंगल 3 है, ये एंगल्स 4, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है। चलो 1 2 ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखते हैं 5 6 7 8, देखो कौन कौन एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, ठीक है। एंगल्स 1 बराबर एंगल्स 5, दोनों बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ठीक है। फिर एंगल 2 बराबर एंगल 6 होगा, फिर कॉमा में एंगल्स 2 बराबर एंगल 6 होगा, ये बराबर है 2 बराबर 6। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 7 होता है, कॉमा एंगल 3 बराबर एंगल 7, 3 बराबर एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये सब को हम लोग बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, CORROSPONDING, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये सब बराबर है आपस में, एंगल 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8, ये सारा एंगल आपस में क्या है, बराबर 4 बराबर 8, एंगल 4 बराबर 8 है, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होता है यहाँ पर। इसको कारण देंगे कि किस कारण से बराबर है, तो बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये पहला रूल होगा। तो दूसरा रूल ये है, ठीक है, जो जेड जहां बनता है, ये और ये ऐसे जेड बन रहा है, जेड टाइप का दिख रहा है, जेड टाइप का, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में बराबर है, और इधर से भी जेड इस तरह बन रहा है, तो ये एंगल 3 और ये एंगल्स ऐसे जेड बन रहा है, 3 और एंगल ये 6, ये बराबर है, ठीक है। तो हम लोग देखें जेड बना के, ठीक है, ऐसे भी जेड बनाए, तो ये 6 और ये 3 देखें, ये 4 ये 5, ठीक है। तो एंगल्स 4 बराबर एंगल्स, देखिए ऐसे जेड बनना, एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5, इसको कारण देंगे, और फिर एक जेड इधर से बड़ा ऐसे, तो 6 और 3, एंगल 6 बराबर एंगल्स 3, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलते हैं, ALTER, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, ये दोनों रूल्स कब फॉलो होगा, तभी जब ये लाइंस और ये लाइन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तभी होगा, ठीक है। तीसरा रूल ही क्या है, देखो ये एंगल्स और ये एंगल आपस में 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल आपस में 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल्स 3 प्लस एंगल्स 5 बराबर 180 डिग्री, 3 5 एंगल 4 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर होता है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट
corresponding angle, alternate interior angle, conjugative interior angle, conjugative angle, conjugative, CATIV, conjugative interior angles, ANGLES। ये कारण ये है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल के कारण ये 180 डिग्री होता है, और ये दोनों 180 डिग्री होता है, 1 और 2, एंगल्स 1 प्लस एंगल 2 बराबर भी होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक लाइन पे 180 डिग्री, एक लाइन है यहाँ 180 डिग्री होता है, एंगल 2, और ये भी 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ 180 डिग्री और ठीक है, ठीक है, और ये 4 और 3 भी 180 हुआ, एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर भी 180 डिग्री। क्या करेंगे, सबका लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर एक लाइन पे, ये लीनियर पेयर एक लाइन पे, 5 और 6 भी है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर होता है 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर से, एंगल 7 और 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर होता है 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से। 6 और 8, ये भी एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री होता है, ये भी लीनियर पेयर से। 5 और 7, 5 प्लस 7, ये भी होता है 180 डिग्री, कारण देंगे लीनियर पेयर। फिर 6 और 7 भी बराबर होता है, एंगल 6 बराबर एंगल 7 बराबर होता है, ये दोनों। तो 5 और 8 भी बराबर होता है, 5 बराबर 8, और ये 3 और 2 भी बराबर होता है, एंगल 3 बराबर एंगल 2, और एंगल 1 बराबर 4 होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 होता है। ये सब का कारण क्या है, इसका कारण हो गया 2 3 1 4 6 7 5 8, सबका होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या था, वर्टिकली, ARTICALL, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट ANGLE। अब इससे कोई भी सवाल देगा, इतना रूल अगर याद है सारा सवाल बन जाएगा।